काशीपुरी की श्रेष्ठता, हरिकेश यक्ष को शिवाराधना के द्वारा दंडपाणि पद की प्राप्ति और दंडपाण्यष्टक स्तोत्र। स्कंद जी कहते हैं, काशी में भिक्षुकों को आंवले के फल के बराबर भी दी हुई भिक्षा सुमेरु पर्वत के समान भारी पुण्य देने वाली होती है। जो काशी में भूखे कुटुंबी को वर्ष भर खाने के लिए अन्न देता है और इस प्रकार वह जितने वर्षों के लिए देता है उतने ही युगों तक स्वर्ग में पूजित होता है। जो काशी में जीविका के साधन से रहित ब्राह्मण को 1 वर्ष तक भोजन देता है, वह श्रेष्ठ पुरुष कभी भूख प्यास का कष्ट नहीं भोगता। काशी में निवास करने वाले पुरुषों को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वही पूरा का पूरा फल काशीवास कराने वाले को भी प्राप्त होता है। जिसका नाम लेने से भी ब्रह्म हत्या आदि पाप मनुष्य को त्याग देते हैं, उस काशीपुरी की यहाँ किससे उपमा दी जा सकती है। इस पुरी की पूजा और प्रदक्षिणा करनी चाहिए। जो दूर देश में होने पर भी अविमुक्त नामक महाक्षेत्र का स्मरण करते हुए प्राण त्याग करता है, उसका भी संसार में पुनर्जन्म नहीं होता। जैसे योगी अपने योग बल से मुक्त होते हैं, उसी प्रकार जीव यहां मृत्यु होने मात्र से मुक्त हो जाते हैं। यह काशीपुरी परम पद है, यह परम आनंद है और यही परम ज्ञान है। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों को इसका सेवन करना चाहिए। यहां भगवान भैरव कपाल मोचन तीर्थ को आगे करके भक्त जनों की पाप परंपरा का भक्षण करते हुए वहीं निवास करते हैं। भैरव जी काशी वासियों के कलि और काल को अपना ग्रास बना लेते हैं, इसीलिए उनकी काल भैरव संज्ञा हुई है। अगस्त जी ने कहा, कार्तिकेय जी, अब आप मुझे हरिकेश की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाइए। कार्तिकेय जी बोले, मुने, प्राचीन काल में गंधमादन पर्वत पर रत्नभद्र नाम से विख्यात एक परम धर्मात्मा यक्ष रहता था, जो लाखों पुण्य कर्मों से सुशोभित था। उसके पूर्णभद्र नामक एक पुत्र हुआ। तदनंतर अंतिम अवस्था में शरीर त्याग करके रत्नभद्र परम शांत भगवान शिव के धाम में जा पहुंचा। पिता की मृत्यु हो जाने के बाद पूर्णभद्र ने वैभव तथा भोग सामग्री का अधिकारी होकर समस्त लौकिक मनोरथों को प्राप्त किया। केवल एक ही वस्तु से नहीं मिली, जिसको पुत्र कहते हैं, जो गृहस्थाश्रम का श्रृंगार, पितरों का महान हितकारी और सांसारिक ताप से संतप्त अंगों को अमृत के फुहारों की तरह शीतल एवं सुखद प्रतीत होने वाला है। पूर्णभद्र अपने सुंदर गृह को संतान सुख से शून्य देखकर बहुत दुखी हुआ। अगस्त जी, एक दिन उस यक्ष ने अपनी धर्मपत्नी श्रेष्ठ यक्षिणी कनक कुंडला को समीप बुलाकर कहा, प्रिय, यह महल पुत्र के बिना सूना दिखाई देता है, अतः सुखद नहीं जान पड़ता। क्या करूं? किस उपाय से पुत्र का मुंह देखूं? यदि इसका कोई उपाय हो तो बताओ। अपने प्रियतम पति को इस प्रकार विलाप करते देख पतिव्रता कनक कुंडला मन ही मन लंबी सांस खींचकर बोली, प्राणनाथ, आप तो ज्ञानी हैं, आप इतना खेद क्यों करते हैं? उद्योगी पुरुषों को इस चराचर जगत में कौन सी वस्तु दुर्लभ है? जो अत्यंत कायर हैं, वे ही लोग प्रारब्ध को कारण बताया करते हैं। पूर्व जन्म में अपना किया हुआ कर्म ही तो प्रारब्ध है, अतः वह पुरुषार्थ से भिन्न नहीं है। इसलिए पुरुषार्थ का सहारा लेकर प्रतिकूल प्रारब्ध को शांत करने के लिए समस्त कारणों के भी कारण रूप भगवान महेश्वर की शरण में जाना चाहिए। उन्होंने ही ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना का अधिकार दिया है। उन्हीं की कृपा से इंद्र आदि देवता लोकपाल के पद पर प्रतिष्ठित हुए हैं। महर्षि शिलाद भी संतानहीन थे, किंतु भगवान शिव की कृपा से उन्होंने मृत्यु पर विजय पाने वाला पुत्र प्राप्त कर लिया। श्वेत केतु कालपाश से मुक्त हुए तथा अंधकासुर भी शिव की कृपा से उनके गणों का अधिनायक होकर भृंगी नाम से विख्यात हुआ। जिस वस्तु को हम मन से सोच भी नहीं सकते, जिसका वाणी के द्वारा वर्णन भी नहीं हो सकता, उस मोक्ष पद को भी सेवा से प्रत्यक्ष किए हुए भगवान शिव क्षण भर में दे सकते हैं। आर्यपुत्र, यदि आप सबका हित चाहने वाले प्रिय पुत्र को प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान शिव की शरण में जाइए। धर्म पत्नी का यह वचन सुनकर पूर्णभद्र ने महादेव जी की आराधना की। वह संगीत कला का ज्ञाता था। उसने अपनी संगीत विद्या से कुछ ही दिनों में भगवान शंकर को रिझा लिया और उनकी कृपा से उसका मनोरथ पूर्ण हो गया।
पूर्णभद्र ने अपनी पत्नी के गर्भ से एक श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त किया और उसका नाम हरिकेश रखा। बालक का मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर था। वह शुक्ल पक्ष के शशि की भांति प्रति क्षण वृद्धि को प्राप्त होने लगा। बालक हरिकेश जब 8 वर्ष का हुआ, तभी से प्रतिदिन एकमात्र भगवान शिव में उसकी मान्यता बढ़ने लगी। वह धूल से खेलने में संलग्न होकर भी धूल की ही शिव मूर्ति बनाता और कोमल घास से कौतूहल पूर्वक उनकी पूजा करता था। हरिकेश अपने सभी मित्रों को भगवान शिव के नाम से ही पुकारता था। चंद्रशेखर, मृत्युंजय, त्रिलोचन, शंभो, पिनाकिन, शंकर, श्रीकंठ, नीलकंठ, ईश, पार्वतीपते, भाल लोचन, शूलपाणे, महेश्वर, गंगा जी के जल से भीगे जटाजूट वाले शिव आदि नामों की माला का जप किया करता था और अपनी आयु के मित्र बालकों को बड़े लाड़ प्यार से इन्हीं नामों द्वारा संबोधित करता था। उसके दोनों कान भगवान शिव के नामों के अतिरिक्त और कोई नाम सुनते ही नहीं थे। भगवान भूतनाथ के मंदिर के आंगन के अतिरिक्त दूसरे किसी स्थान में उसके पैर जाते ही नहीं थे। शिव के श्री विग्रह के अतिरिक्त दूसरे किसी रूप का दर्शन करने में उसके नेत्र तत्पर नहीं होते थे। उसकी रसना सदा भगवान शिव के नामाक्षरमय अमृत का पान किया करती थी। उसकी नासिका महादेव जी के चरणार विंदों की सुगंध के अतिरिक्त दूसरी कोई गंध नहीं ग्रहण करना चाहती थी। उसके हाथ केवल शिव जी की सेवा करने को ही उत्सुक रहते थे और वह मन से उनके सिवा दूसरी किसी वस्तु का चिंतन नहीं करता था। पीने योग्य पदार्थों को हरिकेश शुद्ध भावना से भगवान शंकर को निवेदन करके ही पीता था। भोजन भी वही करता था जो भगवान शिव को निवेदित होकर प्रसाद बन जाता था। सर्वत्र सब अवस्थाओं में उसे भगवान शिव के सिवा दूसरी कोई वस्तु नहीं दिखाई देती थी। चलते, गाते, सोते, खड़े होते, लेटते, खाते और पीते हुए भी वह सब और भगवान शंकर को ही देखता था। दूसरे किसी भाव का चिंतन नहीं करता था। रात में सो जाने पर भी वह स्वप्न में बार बार यही कहता कि हे भगवान महेश्वर, आप कहां चले जा रहे हैं? क्षण भर और ठहरिए। इतना कहते कहते वह सोते से जाग उठता था। हरिकेश की ऐसी दशा देखकर उसके पिता पूर्णभद्र उसे शिक्षा देते थे, वत्स, अब तुम घर के कामकाज में लगो। यह सब धन दौलत तुम्हारी ही है। पहले सब प्रकार की विद्याओं का अभ्यास करो, फिर उत्तम उत्तम भोग भोगो। तत्पश्चात वृद्धावस्था में पहुंचकर भक्ति योग का अनुष्ठान करना। जब पिता बार बार ऐसी शिक्षा देने लगे तो हरिकेश उसे स्वीकार न करके एक दिन चुपचाप घर से बाहर निकल गया। बाहर जाने पर उसे दिग्भ्रम हो गया। तब वह भगवान शंकर को पुकारते हुए मन ही मन कहने लगा, शंभो, अब मैं कहां जाऊं? कहां रहने से मेरा कल्याण होगा? मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। मैंने पहले से सुन रखा है कि जिनकी कहीं भी गति नहीं है उनकी गति काशीपुरी ही है। ऐसा विचार करके हरिकेश काशीपुरी को चला गया। उस आनंद वन में पहुंचकर उसने तपस्या की शरण ली। एक दिन उस वन में विचरते हुए भगवान शंकर पार्वती देवी से इस प्रकार बोले, देवी, जैसे तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, उसी प्रकार यह आनंद वन भी मुझे अत्यंत प्रिय लगता है। यहां मेरे अनुग्रह से मृत्यु को प्राप्त हुए जीव अमृत स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। संसार में उनका पुनर्जन्म नहीं होता। जो संसारी जीव काशी में प्राण त्याग करते हैं, उनके कर्मों के संस्कार मेरी आज्ञा से चिता की आग में ही भस्म हो जाते हैं। जीव ब्रह्म ज्ञान से मुक्त होते हैं अथवा ब्रह्म ज्ञानमय क्षेत्र प्रयाग में शरीर त्याग करने से मुक्त होते हैं। उसी ब्रह्म ज्ञान का तारक मंत्र के रूप में मैं काशी में मरने वाले प्राणियों के लिए उपदेश करता हूं, जिससे वे तत्काल मुक्त हो जाते हैं। कलयुग में जिनका अंतःकरण मलिन हो गया है तथा जिनकी इंद्रियां स्वभाव से ही चंचल हैं, उन्हें ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? अतः उनके लिए मैं काशीपुरी में तारक ब्रह्म का उपदेश देता हूं। कलयुग में मुझ विश्वनाथ देव का, काशीपुरी का, भागीरथी गंगा का और दान का विशेष महत्व है। काशी में उत्तरवाहिनी गंगा और मेरा विश्वेश्वर नामक लिंग, ये दोनों मनुष्यों को मुक्ति देने वाले हैं। कली में दान जनित पुण्य के बल से इनकी प्राप्ति हो सकती है। योगियों के हृदयाकाश में, कैलाश में तथा मंदराचल पर्वत पर भी निवास करने की मेरी वैसी रुचि नहीं है जैसी कि काशीपुरी में निवास करने की मेरी रुचि रहती है। इस प्रकार बातचीत करते हुए महादेव जी ने हरिकेश को देखा, जो आनंदवन के मध्य भाग में अशोक वृक्ष के नीचे
उसकी जड़ के समीप बैठकर तपस्या कर रहा था। उसका शरीर तनिक भी हिलता डुलता नहीं था। वह ऐसा जान पड़ता था मानो सूखी नस नाड़ियों से बंधा हुआ कोई हड्डियों का ढेर हो। उसे इस रूप में देखकर पार्वती देवी ने महादेव जी से निवेदन किया, नाथ, यह आपका तपस्वी भक्त है, इसे वरदान देकर प्रसन्न कीजिए। इसका चित्त एकमात्र आप में ही लगा हुआ है, इसका जीवन भी आपके ही अधीन है। यह आपकी ही प्रसन्नता के लिए सब कर्म करता और आप ही की शरण में रहता है। कठोर तपस्या से इसका सारा अंग सूख गया है, अतः इस यक्ष को वरदान देकर आप इस पर अनुग्रह करें। तब भगवान शिव ने दर्याद्र चित्त होकर समाधि में आंखें बंद करके बैठे हुए हरिकेश का अपने हाथ से स्पर्श किया। स्पर्श पाकर यक्ष ने आंखें खोल दी और भगवान त्रिलोचन को सामने देखकर हर्ष गदगद वाणी में कहा, ईश आपकी जय हो। शंभो, गिरजापते, शंकर, त्रिशूल पाणे, चंद्रार्ध शेखर, कृपालो, आपके कर्ण कमलों का स्पर्श पाकर मेरा यह शरीर अमृत स्वरूप हो गया। भगवान महेश्वर ने उस भक्त की कही हुई यह कोमल वाणी सुनकर प्रसन्नता पूर्वक उसे अनेकानेक वरदान दिए और इस प्रकार कहा, यक्ष, अब तुम मेरे इस प्रिय क्षेत्र काशी धाम के दंड नायक हो। इस समय तुम्हारा नाम दंडपाणि होगा। तुम मेरी आज्ञा से मेरे समस्त उत्कट गणों का शासन करो। ये दो संभ्रम और उद्भम नाम वाले गण सदा तुम्हारे अनुगामी होकर रहेंगे। तुम काशी निवासी प्राणियों के एकमात्र अन्नदाता, प्राणदाता, ज्ञानदाता और मेरे मुख से निकले हुए तारक मंत्र के उपदेश से मोक्षदाता होकर यहाँ अविचल निवास प्राप्त करोगे। पापी मनुष्यों को नाना प्रकार के विघ्न समूहों से पीड़ा देकर उनके मन में विद्वेग पैदा करके उन्हें काशीपुरी से बाहर निकाल दोगे और भक्त जनों को दूर से भी क्षण भर में यहाँ ले आकर उन्हें उत्तम मोक्ष दिलाने वाले होगे। यक्षराज, यह उत्तम क्षेत्र आज से तुम्हारे अधीन कर दिया गया। अब यहाँ तुम्हारी आराधना किए बिना कौन पुरुष मोक्ष का भागी हो सकता है। मेरा भक्त यहाँ आकर पहले तुम्हारी पूजा करेगा, तब मेरी करेगा। जो ज्ञानोद तीर्थ में स्नान, तर्पण आदि करके तुझ दंडपाणि गणेश का पूजन करेगा, वही यहाँ पुण्यवान होकर लोक में मेरी असीम दया से कृतार्थता का अनुभव करेगा। दंडपाणे, तुम यहाँ दक्षिण दिशा में मेरे नेत्रों के समक्ष निवास करो और पापी मनुष्यों को दंड तथा अपने भक्तों को अभयदान देते रहो। स्कंद जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार दंडपाणि को वरदान देकर भगवान शिव वृषभराज नंदी पर आरूढ़ हो आनंदवन के भीतर अपने निवास स्थान को चले गए। तभी से यक्षराज हरिकेश दंड नायक के पद पर अभिषिक्त हो काशीपुरी का भली भांति शासन करते हैं। मैं भी उनके प्रति दोष दृष्टि रखने के कारण ही यहाँ काशी से बाहर रहने को विवश हुआ हूं, क्योंकि मैंने काशी में रहकर भी कभी उनका आदर नहीं किया। मुने, ऐसे जितेंद्रिय होकर भी तुमने जो उस क्षेत्र का त्याग किया है, इसमें भी दंडपाणि की ही अप्रसन्नता कारण है, ऐसा मुझे संदेह होता है। यक्ष हरिकेश, कल्याणमय मोक्ष की प्राप्ति के लिए मुझे निर्विघ्न काशीवास प्रदान करो। महामते दंडपाणे, यक्ष पूर्णभद्र धन्य है, माता कनक कुंडला भी धन्य है, जिनके उदर से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। यक्षपते, तुम्हारी जय हो। पीले नेत्रों वाले धीर शिरोमणि, तुम्हारी जय हो। पीले रंग की जटा धारण करने वाले देव, तुम्हारी जय हो। दंड रूप महान आयुध धारण करने वाले वीर, तुम्हारी जय हो। अविमुक्त नामक महाक्षेत्र के सूत्रधार, तीव्र तपस्वी दंडनायक भयंकर मुख विश्वनाथ प्रिय, तुम्हारी जय हो। सौम्य स्वभाव वाले संतों के लिए तुम सौम्य मुख हो और दूसरों को भय पहुंचाने वाले पापियों के लिए भयंकर हो। काशी क्षेत्र में पाप पूर्ण विचार करने वाले मनुष्यों के लिए काल हो। भगवान महाकाल के परम प्रिय सबके प्राणदाता यक्षराज, तुम्हारी जय हो। तुम ही काशीवास, काशी निवासियों को आनंद तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हो, तुम्हारी जय हो। तुम्हारा शरीर बड़े बड़े रत्नों की जगमगाती हुई ज्योति से प्रकाशमान है। तुम अभक्तों को महान संभ्रम और उद्भम देने वाले हो और भक्तों के संभ्रम तथा उद्भम का निवारण करने वाले हो। प्राणियों के अंतकालीन श्रृंगार करने में परम चतुर तथा ज्ञान की निधि प्रदान करने वाले दंडपाणे, तुम्हारी जय हो। गौरी चरणार विंदों के भ्रमर
तथा मोक्ष का साक्षात्कार कराने में कुशल यक्षराज, तुम्हारी जय हो। मुने, इस परम पुण्यमय यक्ष राजाष्टक नामक स्तोत्र का मैं प्रतिदिन 3 समय जप करता हूं। यह काशी की प्राप्ति कराने वाला है। जो बुद्धिमान श्रद्धापूर्वक दंडपाण्यष्टक का पाठ करता है वह कभी विघ्नों से तिरस्कृत नहीं होता और काशी निवास का फल पाता है।